नमस्कार दोस्तों। आज आपको प्रभु की आस्था और उसका चमत्कार इस पर एक घटना सुना रहा हूँ। एक सज्जन बहुत बुजुर्ग हो गए थे। वो मजदूरी करने घर से बाहर निकलते थे और जाकर मजदूरों की जहाँ मंडी लगती है, लेबर बाज़ार में बैठते थे। वहाँ से लोग उनको लेने आते थे, देखते थे बुजुर्ग आदमी है तो ये तो कोई काम कर नहीं पाएगा। वहाँ से लोग उन लोगों को साथ ले जाते थे जो ताकतवर होते थे, जवान होते थे। ये बुजुर्ग आदमी शाम तक बैठे रहते थे, हार के घर चले आते थे और बड़ी निराशा के साथ घर में आते थे। जब घर आते थे तो पूरा परिवार, बच्चे बड़ी ललचाई नज़रों से इनकी तरफ देखते थे कि आज क्या लेकर के आए। बड़े मायूस होकर के वापस आ जाते थे। और ऐसा सभी जगह होता है। सुपरमार्केट में आदमी ख़रीदारी करने जाता है, वहाँ केले का रेट अगर 100 रुपया लिखा है तो 1 मिनट नहीं लगाता, पूरे पैसे देता है, क्योंकि पता है यहाँ कम नहीं होगा। वही केला अगर कोई आदमी सिर पर टोकरी रख करके अगर बेच रहा है, उसने 100 रुपये मांग लिए तो मैं तो 80 दूंगा, 70 दूंगा। उसके साथ मोल तोल करके उस गरीब आदमी के साथ ये व्यवहार किया जाता है। ये प्रथा है और ये कभी बंद नहीं होगी। बुजुर्ग आदमी जब काम नहीं मिला तो वो एक दिन बहुत निराश हो गया। हार के वो शाम को मंदिर चला गया। मंदिर गया, जाकर उसने देखा मंदिर का फर्श गंदा हुआ था, मैला था। उसने झाड़ू उठाई, पोंछा उठाया, मंदिर की सेवा में, सफाई में जुट गया, करता रहा। शाम को अपने घर आया। उसकी पत्नी ने पूछा कि कमा कर लाए कुछ? उसने कहा काम तो किया था लेकिन आज पैसा नहीं मिला। कहने क्यों नहीं मिला? कहने लगा मेरा जो मालिक है जिसके यहाँ मैंने काम किया वो बहुत बड़ा दिलेर है, बहुत दिल का अच्छा आदमी है, कल दे देगा। अगले दिन फिर यही हुआ, फिर वो गए, फिर वो खाली हाथ वापस आया। पत्नी ने फिर पूछा क्या हुआ, कुछ लाए नहीं? उन्होंने कहा नहीं, बहुत बड़ा आदमी है, दिल का बहुत अच्छा है, वो दे देगा। तीसरा दिन भी ऐसे ही गया। चौथे दिन पत्नी ने कहा रोज़ रोज़ तुम खाली हाथ चले आते हो, आज अगर पैसा ना मिले तो मना कर आना कि मैं कल से नहीं आऊँगा। कोई बात नहीं। वो फिर चला गया। जाते ही उस दिन वो सीधा मंदिर ही गया, लेबर मंडी गया ही नहीं, मंदिर गया। जा कर के वहाँ पर वो खूब रोया भगवान के आगे, बहुत रोया। रोते रोते काम भी करता जा रहा था, रोता भी जा रहा था। क्या करूँ मैं, कब तक झूठ बोलूँ? शाम को जब वो घर आया तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। उसने पत्नी का चेहरा देखा, खिला हुआ, हंसते हुआ। बोली कब से, कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, खाना बना करके बैठी थी कि आप आइए, खाना खाइए, भोजन कीजिए। कहने लगा खाना? खाना कैसे बन गया, भोजन कैसे बन गया? घर में तो कुछ था ही नहीं, अन्न का दाना नहीं था। कहने लगी आप जिनके यहाँ काम करते हैं वो आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आप ज़रा पर्दे में हो जाइए। मैं पर्दे में हो गई। वो किचन में गए, देखिए किचन में कितने बोरे भरे रखे हैं अनाज के। आपके हमारे सारे परिवार के कपड़े भी दे गए, खूब सारी मुद्राएं भी दे गए, पैसा भी दे गए, फल भी दे गए। और जाते जाते कह गए कि अपने पतिदेव से कहिएगा कि इस बार तो मुझे मजदूरी देने में देर हो गई, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, मजदूरी देने में कभी देर नहीं होगी। इस छोटी सी घटना का सार ये है कि हम अपने दुखड़े समाज में बड़े लोगों को सुनाते हैं या लोगों को सुनाते हैं, बजाय उनके सुनाने के हम अगर अपना दुखड़ा प्रभु के आगे गा करके, रो करके सुना दें तो वो सुनवाई होती है और सच में सुनवाई होती है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। एक वही दर ऐसा है जहाँ पर सुनवाई होती है। पकड़ लो बाँह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाँह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो बाँह रघुराई। मैं राकेश अरोड़ा ऋषि
गोविंद नगर कानपुर से। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सारा विश्वास प्रभु पे केंद्रित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलूँगा किसी नई कहानी के साथ।